अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप में सिद्दीकी के साथ जनाब आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम ने जो है उन्होंने 5 नए पेशा जो है ऑक्यूपेशन जो है प्रोग्राम में ऐड किए हैं। GTS ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम एड्स 5 इन न्यू एलिजिबल ऑक्यूपेशंस टू द प्रोग्राम। इसके बारे में हम बात करेंगे तफसील से। इसके अलावा हम बिल C-19 के बारे में बात करेंगे। तो जनाब ये तरह तफसीली है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में इसको सुनिएगा इत्मीनान के साथ, लेकिन सारी चीज़ें सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आसानी हो जाएगी। और आप अगर उन कैटेगरीज में आते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो जनाब फिर शुरू करते हैं। तो जनाब खबर ऐसी है कि दिसंबर 22, जी हाँ तकरीबन 3-4 दिन पहले, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कैनेडा ESDC ने अपना जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस का जो प्लान है उसको एक्सपेंड किया है। तो जनाब ये ESDC का जो इदारा है, जो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट का इदारा है, जो वो गवर्नमेंट की जो एक डिपार्टमेंट है कह लीजिए, जो कि लेबर फोर्स को फाइंड करने में और यहाँ पे कनाडा के जो सरजमीन है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो है वो काम करता है। और वो इंक्लूडिंग दी लेबर मार्केट इंटरनल असेसमेंट जो है, ये LMIA जो है, वो भी इसके असेसमेंट जो है वो इसके अंडर में आती है। तो वो क्या करते हैं कि जो आपके यहाँ पे आजिर यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको असेस करके उनको वो सर्टिफिकेशन जो है वो पूरा असेस करने के बाद जो है इशू करते हैं। वो ये देखते हैं कि जो वो इदारे हैं, जो यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो लेबर मार्केट इंटरनल असेसमेंट के विद इन उनके क्राइटेरिया आते हैं कि नहीं। अगर वो आ जाए तो वो उनको एक सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने कहा, कि वो उनको इशू करते हैं, जिसके LMIA कहते हैं, लेबर मार्केट इंटरनल असेसमेंट। तो जनाब ये GTS के अंदर में जो है एम्प्लॉयर्स लुकिंग टू हायर फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स, एम्प्लॉयर जो यहाँ पे हैं, जो फॉरेन यानी बाहर के, यानी कनाडा से बाहर के जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको वो हायर करना चाहते हैं। इसके अंदर उनकी लिस्ट में 17 इन डिमांड यानी 17 इन डिमांड प्रोफेशंस हैं, जो कि अब 17 हो गए हैं। पहले 12 थे, अब 5 इन्होंने जो है दिसंबर 22 को ऐड किए हैं। उस 5 के बारे में हम बात करते हैं। ये लिस्ट मैं पूरी आपको दूंगा, आप वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वो लिस्ट अपनी तरफ से देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से हैं। हो सकता है कि आपको मालूम ना हो और आप ये समझता हो कि आप उस लिस्ट में नहीं आते, लेकिन ज़रूर उसको देखें। 5 और ऐड किए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं मज़ीद। तो जनाब ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में यानी GTS में इन्होंने जो है 5 जो प्रोफेशन, जो पेशा है वो ऐड किया है। पहला है सिविल इंजीनियर्स का, इसका जो नॉक जो कोड है 21300 है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का नॉक जो कोड है 21310। तीसरा है माइनिंग इंजीनियर्स, नॉक कोड जो है इसका 21330 है। और उसके बाद जो फोर्थ है एरोस्पेस इंजीनियर्स, नॉक कोड 21390। और लास्ट वन इसमें जो है, या फिफ्थ वन है, वो है कंप्यूटर इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, नॉक 21311। जी हाँ, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, आप इसकी तफसील खुद से देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि आप किस फील्ड में आप आते हैं और किस में जो है आपको डिफिशेंसी है, जिसमें आप नहीं आ सकते। तो हम उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो मज़ीद किस फील्ड में आ सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा याद करा दूं कि मैं किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं और ना ही मैं कोई, मेरा ये बिज़नेस है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं इस चैनल के थ्रू मुख्तलिफ़ जगहों से इंफॉर्मेशन ले करके, या कनाडा की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से या दूसरी मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ से जो ऑथेंटिक हैं वहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले करके मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज की बेस तक हद तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर जो है नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, और मैं मज़ीद इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको लगता है कि आप ख़ुद से कर सकते हैं या आपको कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इंटरनेट पे या बहुत सारे लोगों से आप मालूमात करके किसी भी ऑथेंटिक इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो हम ये देखते हैं जनाब, उन्होंने ये जो है 5 नए जो है पेशे हैं या 5 नए ऑक्यूपेशन क्यों ऐड किए हैं। सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड माइनिंग इंजीनियर्स, एरोस्पेस इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स। इसकी वजह यह है कि इसकी यहाँ पे जो है इसकी बड़ी कमी है ऐसे एक्सपर्ट्स की, इस तरह के इंजीनियर्स की यहाँ पे। तो ये वजह है कि उन्होंने इस पर ऐड किया है, जो कि उन्होंने दिसंबर 22 को जो न्यूज़ दी है उसके मुताबिक। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या IRCC ने जो है 3 न्यू मेजर्स भी लिए हैं। एंड दे आर सेइंग के द इंट्रोडक्शन ऑफ द
NBCWP न्यू बर्न्सविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है, विच वर्क्स विद 6 एम्प्लॉयज टू डायरेक्टली एड्रेस न्यू बर्न्सविक लेबर नीड्स। के जो न्यू बर्न्सविक है, जो कि यहाँ पे एक सूबा है, वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी लिस्ट में मैं आपको दे सकता हूँ, लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है आप देख सकते हैं। द रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू परमानेंट रेजिडेंस फॉर फिजिशियंस, जो है डॉक्टर हजरात है, फिजिशियंस हैं, उनका द परमानेंट रेजिडेंस का जो बैरियर है वो भी इन्होंने इसके रिमूवल के बारे में बात की है, जो कि अप्लाई कर रहे थे थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि द अप्रूवल ऑफ बिल C-19 की अप्रूवल दी है, विच ग्रांट्स द इमिग्रेशन मिनिस्टर्स the power to create groups in the express entry pool। बिल C-19 के अप्रूवल से ये होगा कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं वो जो है एक्सप्रेस एंट्री का पूल खुद क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन पॉलिसी नीड्स लाइक इन डिमांड पोजीशंस। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स के जाना नहीं पड़ेगा। बिल C-19 की अप्रूवल के बाद उनके पास ये अथॉरिटीज़ आ जाएंगी कि वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए खुद से पूल क्रिएट कर सकते हैं। इस बिल C-19 से एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो कि अगले साल अब आने वाला जो साल है 2023 में ये टारगेट करेंगे, यहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस एंट्री में जो पूल है उसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस जो है वो उसमें वो ऐड कर सकें। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो लोग जो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं वही समझते होंगे यकीनन कि उनके लिए ये ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो जनाब, चूँकि कनाडा को मेहनत कशों की जो लेबर्स है इसकी शदीद किल्लत और रिटायर होने वाले के बढ़ते हुए तबके का सामना है। कोविड के बाद की दुनिया में ऐसा लगता है कि ये मुल्क अपनी माशी ज़रूरियात को बहुत ज़्यादा हदफी अंदाज में पूरा करता रहेगा, जैसे कि कनाडा ने पहले ही इमिग्रेशन को एक ऐसे ज़रिए के तौर पर शनाख्त किया है जिसके ज़रिए लेबर की तलब की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। जनाब जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर बनाएंगे तो यहाँ की मंगाने से क्या होगा कि यहाँ पे जितनी जो बड़ी वसी ज़मीन इनके पास मौजूद है वहाँ पर आकर के लोग यहाँ पर सेटल होंगे और कनाडा की इकॉनमी में उससे इजाफा हो सकेगा। तो जनाब, ग्लोबल टैलेंट मार्केट जो है और GTS के ज़रिए गैर मुल्की टैलेंट की खिदमात हासिल करने वाले एम्प्लॉयर्स को ये यकीनी बनाना होगा कि वो मुनासिब तरीके से दरख्वास्तें तैयार करें, बशमूल एक लेबर मार्केट्स बेनिफिट्स प्लान LMBP तैयार करना, ताकि कैनेडियन लेबर मार्केट पर देरपा मस्बत असरअंदाज होने वाली सरगर्मियों से वाबस्तगी का मुजाहरा किया जा सके। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि GTS क्या है, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम बेसिकली है ही क्या, तो उनके लिए मैं यहाँ बताता चलूँ कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम जो है कुछ हुनरमंद कारकुनों को दरख्वास्त देने के 2 हफ्तों के अंदर वर्क परमिट हासिल करने की इजाज़त देता है। जी हाँ, GTS का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, अगर जिसको मालूम नहीं है, कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम कुछ हुनरमंद कारकुनों को दरख्वास्त देने के 2 हफ्ते के अंदर वर्क परमिट हासिल करने की इजाज़त दे सकता है। इसका मकसद इख्तराई कंपनियों की तरक्की में मदद करना है, इस बात को यानी यकीनी बताते हुए कि वो इंतहाई हुनरमंद हद तक रसाई हासिल कर सकें, जिसकी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दे वांट टू मेक श्योर दे कि जो लोग वो हायर कर रहे हैं वो एक्सट्रीमली जो है स्किल्ड हैं, ताकि वो यहाँ आकर के यहाँ की इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटा सकें। तो जनाब, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करके बताइए, एज़ वेल एज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।